बिहार के बोधगया में चल रहे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर हमले की खबर आई है। कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बेहद परेशान करने वाले हैं। बोधगया मंदिर को ब्राह्मणवादियों के कब्जे से मुक्त कराने के आंदोलन में लगे बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों पर हिंसक हमले की खबर सामने आई है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लाठी डंडों से लैस कुछ गुंडे बौद्धों पर हमला कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। आरोप है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन महाबोधि टेम्पल में हिंदू तरीके से पूजा अर्चना की गई और वहां आने वाले बौद्ध उपासकों से बदसलूकी भी की गई। आरोप है कि इसी का विरोध करने पहुंचे भंते विनाचार्य की पुलिस से बहस हो गई। इसके कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूँ, कौन ड्यूटी सफेद ड्रेस में कैसे बोल सकते हैं? जींस पहने हैं, जींस पहने हैं। नहीं, बुलाए आप लोगों ने बुलाए। बाबा साहब मारे हुए बाबा साहब मारे हुए बाबा साहब का नाम लेते हैं। बाबा साहब मारे हुए बताया जा रहा है कि इसके बाद भंते विनाचार्य को आधी रात में पुलिस ने उठा लिया और कई घंटों तक उनकी खबर किसी को नहीं दी गई। लोग उन्हें यहाँ वहाँ तलाश करते रहे लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। रात के 2 बजे से भंते विनाचार्य जी गायब हैं। पुलिस उन्हें उठा कर ले गई या फिर गुंडे बोधगया के उठा ले गए, इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। हम लोग रात 2 बजे से हर थाने का चक्कर काट रहे हैं लेकिन भंते विनाचार्य जी का कोई पता अभी तक नहीं चला है। रात के 2 बजे से हम लोग ढूंढ रहे हैं और अभी वक्त हो चुका है 8 बज गया है, यानी हम लोग 5-6 घंटे से भंते विनाचार्य जी को ढूंढ रहे हैं और भंते विनाचार्य जी का कोई पता नहीं चल रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमने कुछ नहीं ऐसा किया है। जब पुलिस वाले नहीं ले गए भंते विनाचार्य जी को तो रात के 2 बजे भंते विनाचार्य जी कहाँ चले गए? आशंका ये जताई जा रही है कि क्या पता बोधगया के गुंडे ले गए या पुलिस प्रशासन उठा के ले गई, क्योंकि जब भंते विनाचार्य जी महाबोधि टेम्पल पे गए थे शाम को तो वहां पर कुछ गुंडे पुलिस प्रशासन के सामने आकर जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और नारे ये वहां लग रहे थे जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी महाबोधि टेम्पल पे, जो बोधगया का मुख्य टेम्पल है महाबोधि टेम्पल, जहां पर कल की डेट में पूरे देश से लोग आए थे। ऐसे हालात में वहां पे लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। महिलाओं को टेम्पल के अंदर जाने पर छेड़खानी हो रही थी। इसी चीज का विरोध करने के लिए भंते विनाचार्य जी टेम्पल पे गए थे, महाबोधि मंदिर टेम्पल पे, कि जो भी महाराष्ट्र महिलाएं आई हैं उनके साथ बर्बरता हुई थी। 4-5 महिलाओं के साथ बर्बरता हुई थी टेम्पल के अंदर। टेम्पल के अंदर महिलाओं को मारा गया था, एक भंते जी थे उनको मारा गया था। तो इन्हीं सारी बातों की जानकारी लेने के लिए भंते जी महाबोधि टेम्पल पे गए थे। महाबोधि टेम्पल से वो वापस आए, धरना स्थल पे बैठे थे। आकाश लामा के साथ उनकी एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद से भंते जी रात से गायब हैं। रात से हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं और भंते जी का कोई भी पता नहीं। बाद में बिहार पुलिस ने बताया कि भंते विनाचार्य को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। गया पुलिस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, महाबोधि मंदिर के सुरक्षा व्यवस्था में तैनात मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों ने देखा कि शांतिपूर्ण आंदोलन की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व अचानक से नारेबाजी एवं हंगामा करते हुए हिंसक गतिविधि करने लगे। प्रारंभिक जांच में ये प्रतीत हुआ कि इन व्यक्तियों का उद्देश्य आंदोलन की आड़ में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना था। इस घटना में घायल अनुज कुमार गुप्ता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त भंते विनाचार्य को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। यानी अब साफ हो गया कि भंते विनाचार्य को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया। लोग उनकी सुरक्षा को लेकर संदेह जता रहे हैं। इस मामले में भंते सुमित रथ ने ट्विटर पर लिखा, बोधगया महाविहार आंदोलन के लिए दुखद, बिहार गया पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। पहले पाखंडवादियों ने आंदोलन में आपस में झगड़ा करवाया, अब बारी बारी से निपटना शुरू कर दिया। अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता, दोस्त दुश्मन की पहचान करो, अन्य लोगों की यहाँ छापेमारी शुरू। इस मामले पर अब दलित बहुजन नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर ने इस बारे में ट्विटर पर लिखा, मैं बोधगया में ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों द्वारा बौद्धों और बौद्ध भिक्षुओं पर किए गए हमलों की तस्वीरों और वीडियो से बहुत परेशान और चिंतित हूँ। ये निश्चित है कि ये हमले हमें डराने की ब्राह्मणवादी और मनुवादी की चाल का हिस्सा हैं ताकि हम महाबोधि मुक्ति आंदोलन की मांग को छोड़ दें।
मैं बौद्धों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने समुदायों और सोशल मीडिया पर ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों की असलियत को बेनकाब करें और महाबोधि मुक्ति आंदोलन को और मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। ब्राह्मणवादियों और मनुवादियों का हजारों सालों से उनका हमारे प्रति यही रवैया रहा है। पूरे देश भर में संदेश दें, हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम अपनी जमीन पर डटे रहेंगे, डरना नहीं है। नीतीश कुमार, अपनी मनुवादी पुलिस को संभालिए। हम बौद्ध लोग शांति प्रिय समुदाय हैं, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। शायद मोदी और नीतीश कुमार भूल रहे हैं कि वे न केवल भारत के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के 50 करोड़ बौद्धों का अपमान कर रहे हैं। जब दुनिया वैसाख या बुद्ध पूर्णिमा मना रही है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि आंदोलन पर बैठे कुछ बौद्ध भंते विनाचार्य पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भंते विनाचार्य पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मूर्ख बनाने वालों के पीछे एक विलास खराज साहब जो है, उनका सारा का सारा मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, क्योंकि धरना बिठाया तब उन्होंने कहा था कि हम पैरेलल आंदोलन खड़ा करेंगे। पैरेलल आंदोलन, मैं बोला जो भी हो, एक वीणाचार्य नाम का सामने रहे गुंडा है, इतना गुंडे से पेश आता है, मेरे को ऐसे ऐसे करके मारने को 2-3 बार कोशिश किया, और मैंने बोला औकात में रहो, सामने रहो, लेकिन ऐसे ऐसे बोलता है आकाश, ये भाषा है। ये चिवर पहन करके कुछ टपोरी लोग भावनाओं के साथ खेल के यवतमाल के उपासिकाओं को मूर्ख बनाया, बंबई के लोगों को मूर्ख बनाया, और इस मूर्ख बनाने वालों के पीछे एक विलास खराज साहब जो है, उनका सारा का सारा मैं नाम लेकर के बोलता हूँ, क्योंकि धरना बिठाया तब उन्होंने कहा था कि हम पैरेलल आंदोलन खड़ा करेंगे। पैरेलल आंदोलन, मैं बोला जो भी होगा फैसला यही होगा, धरने पर होगा, बैठिए हमारे साथ में। तो ये गद्दारी और धोखेबाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाम लेकर के इसलिए बोलूंगा क्योंकि हमने बहुत दुख सहे इस मामले में। यह आंदोलन का धरना पंडाल उठाने के लिए 4-5 दिन से पुलिस फोर्स, पूरा प्रशासन बोल रहा है तंबू तोड़ो, तंबू तोड़ो। भंते विनाचार्य आंदोलन में अक्सर नजर आते हैं और उनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। एक ऐसा ही वीडियो है जब वो वहां पिंडदान कर रहे हिंदुओं पुजारियों से कुछ सवाल करते हैं। आप यहाँ के पंडा हैं या कहाँ रहते हो? तो गया में रहते हो, यहाँ कैसे आते हो? करवाने के लिए तो पिंड में मंदिर नहीं बना, वहाँ नहीं कराते? यहाँ पे होता है पिंड। यहाँ पे पिंड होता है। कब से करा रहे हो? यहाँ पे हम, हाँ, हमको लगता है कि 2010 से पिंड करा रहे हो। तो ये बुद्ध विहार तो बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल है। प्राप्ति का स्थल वहाँ। और ये पूरा परिसर है, देखो उधर भी ये पूरा परिसर है। तो इस परिसर में तो बौद्ध लोग होते हैं। तो ये पिंड कौन सी मान्यता में होते हैं? यहाँ भी ये किस मान्यता का प्रतीक है? पितृकायान से यहाँ किन की मान्यता है? ये हिंदुओं की है ना? हाँ, तो हिंदुओं की मान्यता के लिए आपको कहाँ कराना चाहिए? काशी में कराना चाहिए, मथुरा में कराओ। गया में भी होता है। तो गया में तो बहुत बड़ी जगह है ना, गया में पूरा शहर आता है। गया में ये आता है क्या? हर जगह भी होता है। इस शास्त्रों में ये तो बुद्ध का महासंबोधि स्थल है। हम यहाँ बचपन से, जब से हमारे बाप आए, दादा है, मैं भी आ रहा हूँ। क्योंकि इसलिए आ रहे ना, क्योंकि बौद्ध समाज नहीं जागा। बौद्ध समाज को पता नहीं था। राम मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ेगा, अच्छा लगेगा? बताइए आप, कोई जाके विष्णु के मंदिर में जाके चर्च की घंटी बजाएगा, अच्छा लगेगा आपको? तो ये पवित्र स्थल पूरी दुनिया में बुद्ध के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ बुद्ध को नमन करने आते हैं। वो आपको देखेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई ये हिंदू मान्यता के लोग हैं, बौद्ध मान्यता के स्थल पे लोग आए हैं। तो पवित्रता होती है। अब यही भंते विनाचार्य जेल में हैं और कुछ बौद्ध भंते उन पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल महाबोधि मुक्ति आंदोलन में बैठे लोगों में भी कई गुट बन चुके हैं। अलग अलग संगठनों और लोगों ने अपने अपने धड़े बनाकर आंदोलन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। इसी का नतीजा है कि इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बौद्ध भंतों और उपासकों को चाहिए कि आपस में मिल बैठकर रणनीति बनाएं और आंदोलन पर किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए एक कोर कमेटी का निर्माण करें। इस तरह आपस में बढ़कर हम ना ही महाबोधि मंदिर को ब्राह्मणवादियों से मुक्त करा सकते हैं और ना ही अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। पिछले करीब 3 महीने से बिहार के बोधगया में आंदोलन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन की प्रमुख मांग है कि मंदिर का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट बौद्धों को सौंपा जाए। बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 को रद्द किया जाए। बौद्ध धार्मिक मामलों में राज्य सरकार का हस्तक्षेप समाप्त हो। बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी में गैर बौद्धों का दबदबा है।
आरोप है कि ये हिंदू बौद्धों की इस विरासत को हिंदू मंदिर बताते रहते हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग यही है कि महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से गैर बौद्धों को हटाया जाए। इसके लिए महाबोधि टेम्पल एक्ट को निरस्त कर नए सिरे से कानून बनाकर बौद्धों के इस महाविहार को बौद्धों के हवाले किया जाए। आंदोलनकारी पूछ रहे हैं कि जब हिंदुओं के मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट में कोई बौद्ध, ईसाई या मुसलमान नहीं होता, उसी तरह मस्जिद की कमेटी में भी कोई गैर मुस्लिम नहीं होता, तो फिर बौद्धों के सबसे पवित्र स्थल बोधगया में हिंदू ब्राह्मणों का क्या काम है? पूरी दुनिया में बोधगया की यही पहचान है कि यहीं पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत पूजनीय है, खासकर उस पवित्र बोधि वृक्ष के कारण जिसके नीचे तथागत बुद्ध ने ध्यान लगाया था। लेकिन आरोप है कि आसपास हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रखकर उसे हिंदू मंदिर घोषित करने की साजिश हो रही है। ऐसे में पिछले 3 महीनों से चल रही इस आंदोलन को देश दुनिया में समर्थन भी मिल रहा है। लंदन से लेकर अमेरिका की संसद तक बोधगया आंदोलन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे ये आंदोलन रफ्तार पकड़ता जा रहा है, लेकिन बौद्धों का कहना है कि प्रशासन तरह तरह के बहाने बनाकर उनके आंदोलन को कमजोर करना चाहता है। पहले खबर आई थी कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के जैसे जो हालात बन गए थे उनके बीच में, उसके बाद गया प्रशासन ने बौद्ध आंदोलनकारियों से आंदोलन को खत्म करने की मांग की थी और देश को प्राथमिकता देते हुए प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन खत्म करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन अगले ही दिन भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, यानी कि लड़ाई खत्म हो गई, इसलिए इस आंदोलन को जारी रखा गया। अब कहा यह जा रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को खत्म कराना चाहती है ताकि आने वाले बिहार चुनाव में यह मुद्दा ना बन सके। ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर हुए हमले और फिर भंते विनयचार्या की गिरफ्तारी इसी ओर इशारा करती है। अब सभी बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादियों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब आपस में एकजुट हों और सारे मतभेद भुलाकर महाबोधि टेम्पल को मुक्त कराने के इस आंदोलन में ईमानदारी से हिस्सा ले। बिहार की नीतीश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को भी चाहिए कि वो तुरंत इस मामले का संज्ञान ले और जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले। हम भारत के पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस BR गवई से भी अपील करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले का संज्ञान ले और बोधगया आंदोलन पर बैठे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बारे में जानकारी पहुंच सके। आपसे अपील है कि हमें सपोर्ट करना भी ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।